यीशु खुद अपना क्रूस उठाकर चल रहे हैं। उनके सर पर कांटों का ताज है। दोनों तरफ भीड़ से रास्ते भरे पड़े हैं। कुछ ही लोग रो रहे हैं, बाकी सब हंस रहे हैं और हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। ये देखो, यहूदियों का राजा खुद को बड़ा राजा कहता था, परमेश्वर का पुत्र कहता था, अब चमत्कार करके खुद को क्यों नहीं छुटकारा दिला पा रहा। यह एक दर्दनाक सफर है और उतनी ही दर्दनाक है गुड फ्राइडे से लेकर ईस्टर डे तक की कहानी। गुड फ्राइडे नाम सुनकर तो लगता है कि ये खुशी का दिन होगा, लेकिन असल में यह एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस दिन मदर मेरी के बेटे यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। अब आप ही सोचो, जिस दिन मसीह कहलाने वाले यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया, उस दिन पर ही गुड फ्राइडे जैसा उत्सव कोई मना सकता है क्या? सीधा जवाब तो इसका नहीं है, लेकिन जब भी अंधविश्वास लोगों की आस्था पर हावी हो जाता है, तब कुछ भी संभव हो जाता है। आइए इस वीडियो के जरिए डिटेल में समझते हैं कि कौन थे यीशु, क्या दोष था यीशु का जो उनको सजा दी गई, और साथ में ये भी जानेंगे आखिर ये फ्राइडे गुड है या बैड, और क्या है ईस्टर डे की सच्चाई। आखिर तीसरे दिन कैसे जीवित हो उठे यीशु। अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी चक्कर लगा रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रणवीर आजाद। जीसस यानी यीशु, इनके जन्म से लेकर आखिरी वक्त तक भी पाखंडियों ने भ्रम फैला के रखे हैं। बाइबल के अनुसार मेरी अकेली यीशु की माँ थी, और वो भी तब माँ बनी जब वो कुंवारी थी, यानी वो वर्जिन मदर बनी। एक रात अचानक होली स्पिरिट के जरिए, मतलब पवित्र आत्मा ने मेरी के घर में प्रवेश किया और बाद में यीशु इनका जन्म हुआ। जब यीशु का जन्म हुआ था तब तक मेरी की शादी जोसेफ के साथ हो गई थी और वो उनके साथ ही थी। अब पहला सवाल यही खड़ा हो जाता है कि उस बाइबल पर, जिसको होली बुक मतलब पवित्र किताब कहते हैं, सवाल ये है कि क्या आज तक कभी किसी इंसान का जन्म बिना स्पर्म और एग के हुआ है? मानव इतिहास में तो नहीं हुआ। फिर यीशु का जन्म भले ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब आपको आगे मिलता है। अब हमारे दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या दोष था यीशु का जो उनको इतनी भयंकर सजा दी गई? यीशु एक उपदेशक के रूप में जाने लगे थे। उनके बहुत से फॉलोअर्स बन गए थे। वो जहाँ जहाँ जाते लोग उनको सुनने के लिए दौड़ आते। लोगों को हर समस्याओं पर कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताते थे। किसी के फैमिली में प्रॉब्लम हो तो कुछ सुझाव देते थे, तो किसी के शारीरिक समस्याओं पर कोई इलाज देते थे, किसी को मानसिक आधार देते थे, तो किसी को यह आशा निर्माण करते थे कि सबका भला होगा, ईश्वर का साम्राज्य आने वाला है। मतलब उनका कहना सीधा था। धीरे धीरे अत्याचार वाला रोमन साम्राज्य खत्म होकर एक दिन कोई अच्छा राजा जरूर बनेगा। साथ ही लोगों को कर्मकांड और पुराने रीति रिवाजों से मुक्त कराने के लिए जागरूक भी करने का काम कर रहे थे। पाखंडियों को और धार्मिक चोला पहने समाज के गद्दारों को यीशु ने खुला चैलेंज देकर कहा था कि ये वेदी पर जो बलि का बकरा, मेमना, गाय, ऊंट, इनकी बलि तुम लोग ईश्वर के नाम पर देते हो, ये तुम्हारे लिए है या सच में उस परमपिता ईश्वर की इच्छा के लिए? ऐसे कई सवाल यीशु ने उस वक्त के पुरोहितों के सामने डाल दिए थे, जिसका कोई जवाब किसी धार्मिक पाखंडी के पास नहीं था। और आप भी जानते हो, जब धर्म के ठेकेदारों के पास कोई तार्किक जवाब नहीं रहता, तब वो ईश्वर का नाम जपने वाले जरूरत से ज्यादा हिंसक और खतरनाक बन जाते हैं। इसके कई उदाहरण आप तब से लेकर आज तक देख ही चुके हो। ये धार्मिक पोंगा पंडित जब भी विचारों की लड़ाई हारने वाले होते हैं, तब तक वो हिंसा का सहारा लेते हैं और सामने वाले तार्किक व्यक्ति को साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों से दबाने के लिए सब आजमाते हैं। लेकिन यीशु जैसा निडर और सच्चा समाज सेवी उनके सामने हो, तब उनके साम दाम दंड भेद काम नहीं आते। तब उन धार्मिक पाखंडियों के सामने एक ही रास्ता बचता है, उस व्यक्ति की हत्या करवा दो। उस हत्या को भी बाद में अपने धर्म के कुरीतियों के लिए उपयोग में लाओ। हर धर्म में लगभग ऐसा ही हुआ। जिसने रूढ़ी और परंपरा पाखंड पर वार किया, उसे मारकर समाधि या जल समाधि देकर या जलाकर मार दिया गया, और उसी को देवी देवता बनाकर उसके पूजा स्थल बना के इन पाखंडियों ने अपनी धर्म की दुकानें खोल दी और हजारों सालों से धर्म का धंधा कर रहे हैं। और वही यीशु के साथ भी किया गया। लगभग 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के गवर्नर पिलातुस के पास कुछ खुद को धर्म का ठेकेदार कहने वाले लोग पहुंचे और पिलातुस को भड़काया कि मेरी का पुत्र यीशु राज्य के लोगों को भड़का रहा है। खुद को ईश्वर का इकलौता पुत्र बताकर लोगों के दिमाग में ये बातें डाल रहा है कि धर्म और धर्म के सारे रीति रिवाज गलत है। वो लोगों को खुद के पास जादुई शक्ति है ये बताकर लोगों के इलाज ठीक करने का झूठा दावा कर रहा है। खुद को यहूदियों का राजा बताकर सबको स्वतंत्र होने की बात भी कह रहा है, मतलब सम्राट के खिलाफ लोगों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये बातें पिलातुस को थोड़ी अजीब लगी। उसने यीशु को दरबार में हाजिर करने का हुक्म जारी किया। आदेश के अनुसार यीशु को दरबार में आरोपी की हैसियत से हाजिर किया गया।
धर्म पुरोहितों ने यीशु के खिलाफ धर्मद्रोह, राजद्रोह के 10 सजाए मौत की अपील की थी। धर्म पाखंडियों ने जो आरोप लगाए वो यीशु ने मानने से इनकार किए और बताया कि उन्होंने किसी को सम्राट के खिलाफ न भड़काया, न ही खुद के पास कोई शक्ति होने का दावा किया। पिलातुस को बहुत सी बातें यीशु के पक्ष में सही लगी, लेकिन धर्म के ठेकेदारों को और राजपुरोहितों को तो यीशु को सजा दिलवानी ही थी, और वो ये बात साबित करने में कामयाब भी हो गए कि यीशु लोगों को धार्मिक रीति रिवाजों से दूर कर रहा है। सालों से चली आ रही प्रथाएं गलत है, ऐसा यीशु सबको बताते फिरता है। इस बात को भरे दरबार में यीशु ने भी मानी और बताया, हाँ ये बात सच है, लेकिन गलत नहीं है। मैं लोगों को गलत कर्मकांडों से दूर रखने की सलाह देता हूँ, धर्म या ईश्वर से नहीं। यही बात यीशु के खिलाफ गई। यीशु को पिलातुस ने दोबारा पूछा, तुम लोगों को धर्म से दूर कर रहे हो, इस बात को मान लो, गलती स्वीकार कर लो, तुम्हें कम से कम सजा दी जाएगी। लेकिन यीशु अपने बात पर अड़िग रहे। मैं जो कर रहा हूँ वो न गलत है न धर्म के खिलाफ, आप जो सजा इसके लिए दे वो स्वीकार होगी। पिलातुस को मन ही मन यकीन हो गया कि ये इंसान सच में कोई ईश्वरीय है, निर्दोष है। वो उसे छोड़ना चाहता था, लेकिन महल के बाहर लोगों की हजारों की भीड़ खड़ी थी। धर्म के महायाजक यानी पुरोहित भीड़ को भड़का रहे थे, यह धर्मद्रोही है, इसने धर्म का अपमान किया है, खुद को यहूदियों का राजा बताकर सम्राट के शासन को चैलेंज कर रहा है। इस बात से लोग भी भड़कने लग गए थे और यीशु के खिलाफ नारे लगाने लगे, मारो मारो, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। बाहर धर्म पंडित और लोगों की भीड़ यीशु को मारने के लिए व्याकुल थी, और यहाँ एक तरफ पिलातुस को लग रहा था कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए पिलातुस ने लोगों से पूछा, हमारा फसह का त्योहार चल रहा है, परंपरा है कि फसह के त्योहार में एक कैदी को छोड़ा जाता है, तो बताओ किसको छोड़ा जाए, यीशु को या बरअब्बास को। बरअब्बास एक हिंसक अपराधी और विद्रोही था जो कैदी के रूप में सजा काट रहा था। इसमें भी लोगों ने बरअब्बास को रिहा करने की मांग की और यीशु को सजा देने की। भीड़ और पुरोहितों के सामने गवर्नर पिलातुस को झुकना ही पड़ा। उसने लोगों के सामने हाथ धोए और यह जताया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय वास्तव में मेरा नहीं, भीड़ का है। निर्दोष के खून से हाथ मेरे नहीं, भीड़ के रंगे हैं। और यह सच भी था। बरअब्बास एक विद्रोही हिंसक अपराधी था, दूसरी तरफ यीशु एक शांति प्रिय, दया और अच्छे कर्म वाले व्यक्ति। फिर भी लोगों ने हिंसा को चुना और यीशु के लिए क्रूस की ये मांग जारी रखी, और फिर आखिर हुआ वही। यीशु को सजा के दिन सैकड़ों कोड़े मारे गए, फिर अपना ही क्रूस उठाकर सर पर कांटों के ताज के साथ चलना पड़ा। पूरे रास्ते में कोई हंसकर मजाक उड़ा रहा था तो कोई रो रहा था। किसी को लग रहा था ये तो प्रभु का बेटा है, जरूर कोई ईश्वरीय चमत्कार होगा और यीशु बच जाएंगे। तो कोई बार बार बोल रहा था, क्यों आज कोई चमत्कार क्यों नहीं कर रहे हो यहूदियों के राजा। क्रूस की जगह आने पर हाथों में और पैरों में क्रूस के साथ कीलें ठोक दी गई और क्रूस खड़ा कर दिया गया। दोपहर हुई, फिर घने अंधेरे के बाद शाम हुई और एक सिपाही ने आकर यीशु के पेट में भाले को खोप दिया ताकि वो जिंदा न रह सके। और इसके कुछ ही देर बाद यीशु हमेशा के लिए चले गए। अब हम हमारी इस विषय के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, जिसमें सवाल था कि आखिर जिस फ्राइडे के दिन ये घटना हुई क्या वो गूढ़ है, जिनको आप देवता के स्वरूप नहीं देवता ही मानते हो, उसकी उस दिन इतनी अत्याचार करके हत्या कर दी गई, तो क्या उसको हम गूढ़ कहेंगे? इसका तार्किक और सीधा जवाब है नहीं। ये फ्राइडे तो वो सारे के लिए बैड था जो यीशु को अपना सर्वस्व मानता था। तो चलिए पाखंडियों की इस थ्योरी को समझते हैं, जिस थ्योरी के बदौलत ये पाखंडी सदियों से ऐसा खेल खेलते हैं। हम अंधविश्वास के जाल में से उलझ कर रह जाते हैं कि जिस अपने का बलि हम चढ़ा देते हैं, उस बलिदान का उत्सव भी हम लोगों से ही हर साल करवाया जाता है, और हम लोग इस पाखंडवाद को बिना सोचे समझे हजारों साल ढोते रहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने फैलाई अलग अलग थ्योरीज। पाखंडवाद की एक कॉमन थ्योरी हमेशा से रही, जो व्यक्ति पाखंड, कर्मकांड और धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ बोलेगा उसे किसी भी तरीके से समाप्त कर दो, लेकिन उसे समाज में जो इज्जत मिली है उसका फायदा आगे के पाखंड को बढ़ावा देने के लिए यूज करो। उसके लिए करना क्या है कि जो कुरीतियों के खिलाफ बोल रहा है उसको ही उसके मरने के बाद ऐसे चमत्कारों से जोड़ दो कि लोग या तो कंफ्यूज हो जाए या उसको ही देवता मानने लग जाए। फिर उसको देवता घोषित करके उसका ही मंदिर बना दो और धर्म का धंधा कंटिन्यू रखो। और इसी थ्योरी के तहत जन्म हुआ ईस्टर का, जिसने यीशु को एक सामान्य व्यक्ति से परमेश्वर बना दिया। तो चलिए वीडियो के इस आखिरी सेगमेंट में जानते हैं ईस्टर डे की वो काली सच्चाई, जिसने एक बैड फ्राइडे को बना दिया गुड फ्राइडे और यीशु को बना दिया यीशु मसीह। यीशु के मृत शरीर को क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा जाता है। विश्राम का दिन शुरू होने वाला है, ऐसा कहकर सिपाही और पुरोहित लोगों को कब्रगाह से बाहर निकल जाने को कहते हैं। फिर एक बड़े पत्थर से कब्रगाह का मुंह बंद किया जाता है। सब लोग वहां से चले जाते हैं। वो संडे की सुबह थी। यीशु के करीबी और उसके 2-3 अनुयायी सुबह सुबह कब्र की ओर आ जाते हैं, लेकिन सामने का नजारा देख वो चौंक जाते हैं, क्योंकि कब्रगाह के मुंह से वो पत्थर गायब था। वो अंदर जाते हैं तो वहाँ यीशु का मृत शरीर भी
किसी को नहीं मिलता, सब बाहर दौड़ जाते हैं। बाहर भी दूसरी ओर से बहुत सी भीड़ आती उनको नजर आती है। आमने सामने आने पर यीशु के शरीर गायब होने के बाद वो भीड़ को और सिपाहियों को बताते हैं, पर सिपाही उनको ही चुप करा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे आने से पहले ही कुछ लोग यहाँ आए थे। उन्होंने यीशु को पुनः जीवित होते देखा और उन्होंने यीशु को खुद स्वर्ग जाते हुए देखा है। जाते जाते यीशु हम सबको अपने संदेश भी देकर गए, जिसे हम सबको जीवन भर फॉलो करना है। यीशु के पुनर्जीवित होने की और आखिरी संदेश की बात हवा की तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे वो आखिरी संदेश आज के बाइबल में नया नियम के रूप में जाने जाने लगा। क्या सच में यीशु जीवित हो गए थे? कौन थे जिनको यीशु ने आखिरी संदेश सुनाया? और ये नया नियम जो बाइबल का लिखित हिस्सा है, क्या उसकी हर बात सच है? अब पहले सवाल का जवाब तो सीधा सरल है। आज तक कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद जीवित नहीं हो सका। फिर सवाल ये भी उठा है कि कब्रगाह से आखिर यीशु का शरीर गायब कैसे हुआ? इसका तार्किक जवाब यही है, शरीर गायब हुआ नहीं, करवा दिया गया। और गायब करने वाली वही है जो बाद में दावा कर रही थी कि यीशु जीवित हो उठे और संदेश देकर स्वर्ग चले गए। और वो लोग 100% यीशु के अनुयायी नहीं, धर्म के पाखंडियों के ही एजेंट थे, जिनको बाद में यीशु को भी दैवी अवतार, दैवी रूप घोषित करने में आसानी हो सके। अब बात उस नया नियम की करते हैं जो सख्त जड़ की फसाद है। क्या नया नियम में लिखा सब सच है? इसका तार्किक जवाब है नहीं। नया नियम यीशु की मृत्यु के 30 से 70 साल बाद में लिखा गया। नया नियम लिखते समय कोई आई एविडेंस नहीं था जो प्रमाणित कर सके जो लिखा है वो सब सच हुआ है। नया नियम में बहुत जगह विरोधाभासी लिखा गया है, जो ये साबित करता है कि यह सब माउथ टू माउथ इंफॉर्मेशन मिलती गई, उसके हिसाब से लिखा गया। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ बताया तो वो लिख डाला। नया नियम लिखने वाले का मोटिव ये नहीं था कि यीशु का ऐतिहासिक डॉक्यूमेंटेशन हो, बल्कि उनको ये साबित करना था यीशु एक मसीह था, एक अवतारी था। उसने लोगों की भलाई के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। चाहे उस दिन यीशु पर रोमन साम्राज्य द्वारा अत्याचार किए गए, पर वो सब हमारे लिए थे। नया नियम सिर्फ यही नहीं रुकता, यीशु की दैवी कहानी और सच लगने लगे और सच लगने लगे, इसलिए वो यीशु के जन्म को भी एक दैवी तरीके से पेश करता है। मेरी कुंवारी ही थी, तब अचानक एक एंजल ने आकर बताया कि तुम्हारे गर्भ से ईश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है। परमपिता सब मानव जाति के कल्याण के लिए अपने प्रिय पुत्र का बलिदान देने वाले हैं और तुम उसकी मां कहलाओगी। इस तरीके से ऐसे चमत्कार नया नियम में जोड़कर यीशु को एक दैवीय अवतार घोषित करने में पाखंडी कामयाब हो गए। फिर भी एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए, आखिर यीशु का जन्म कैसे हुआ? आखिर मेरी कुंवारी थी या शादीशुदा? गॉस्पेल ऑफ ल्यूक के अनुसार यीशु के जन्म से पहले ही मेरी और जोसेफ की मंगनी हो चुकी थी, शादी होनी बाकी थी। मतलब उस समय के हिसाब से मंगनी के बाद भी जब तक शादी न हो जाए तब तक वो एक दूसरे से मिल भी नहीं सकते थे। फिजिकल रिलेशन बनाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरी का कुंवारेपन में ही मां बनना साबित करता है कि वो एक दूसरे से मिले। और समाज में बदनामी और धार्मिक रीति रिवाजों को तोड़ने के आरोप लगाए गए। मेरी को कुंवारी मां बनने पर सब कोसने लगे थे। तब जोसेफ ने उसका साथ देते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी का पुत्र नहीं, ये ईश्वर का पुत्र है। मैं इसका स्वीकार करता हूँ और मेरी से शादी करता हूँ। अब ये बात जब 30-40 साल बाद पाखंडियों द्वारा नया नियम में लिखी गई तो मेरी को कुंवारे रहते ही ईश्वरीय स्पिरिट से पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरीके से लिखी गई, इसमें कोई शक नहीं। लगता है आप सभी को आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल या डाउट आपके दिमाग में रह गए हो तो आप कमेंट जरूर करना। हम आपको जवाब देकर आपको अंधविश्वास की दुनिया से बाहर निकालने में हर संभव मदद करेंगे। अब जाते जाते एक स्पेशल टिप्स, क्या हमें गुड फ्राइडे मनाना चाहिए या नहीं? देखिए, ये एक ऐसा दिन है जो हंसी और उत्साह से मनाने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन यीशु ने इस दिन मानवता के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। चाहते तो वो अपने विचारों से दूर हो जाते, लेकिन यीशु अपने मानवतावादी विचारों से बिल्कुल नहीं हटे। सामने मृत्यु थी फिर भी नहीं डरे, इसलिए गुड फ्राइडे का दिन हम उनके सैक्रिफाइस, फॉरगिवनेस और ह्यूमैनिटी के लिए याद रख सकते हैं और हर साल उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। निडर बनो, साहसी बनो, सत्य के लिए अगर प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे मत हटो। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं, ये एक ऐतिहासिक घटना है। गुड फ्राइडे हमें सिखाता है चाहे समय कठिन हो तब भी सच के लिए खड़े रहना ही असली अच्छाई है। और सच कहे तो आज हमारे देश में भी ऐसे ही निडर और सच के लिए खड़े रहने वालों की जरूरत है। जय हिंद, जय विज्ञान।